किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अच्छे समय से अच्छे इंसान से रिश्ता रखिए, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा समय लेके आ सकता है, लेकिन याद रखना अच्छा समय कभी भी अच्छा इंसान को नहीं वापस लेके आ सकता। नमस्ते दोस्तों, मैं उत्सव तोमर। एक बड़ी छोटी सी कहानी है भगवान गौतम बुद्ध और उनके शिष्य की। भगवान गौतम बुद्ध के मठ में यह नियम था कि जब भी उनका कोई शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता था तो उसे कहा जाता था कि एक दिशा में चले जाओ और उसमें जाकर के वो जगह बताते थे, वहां जाओ, जाकर के रहो और आसपास के लोगों को ज्ञानवर्धन करो और जो उनकी आत्मा है उसको जागृत करो, उनकी चेतना को जागृत करने का प्रयास करो, उन्हें सदमार्ग पर लाने का प्रयास करो। उनका एक शिष्य था जो 8 साल का था। वह मठ में रहा करता था, वह तपस्या कर रहा था और एक दिन वह परेशान हो गया कि मेरे गुरुदेव ने मुझे अभी तक आदेश क्यों नहीं दिया कि जाकर के प्रवचन करो, यहां से चले जाओ, अपना खुद का जो है आश्रम बनाओ। इसी बात पर वह नाराज होकर गुरुदेव से रूठ गया और भगवान बुद्ध के पास गया और जाकर के कहने लगा कि गुरुदेव, मेरी तपस्या में ऐसी क्या कमी रह गई? क्या मैंने ज्ञान अर्जित नहीं किया कि अभी तक आपने मुझे कोई आदेश नहीं दिया कि जाओ, जाकर के दूसरी जगह पर ज्ञान बांटो? क्या मैंने ज्ञान अर्जित नहीं किया? क्या मैंने बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया? गौतम बुद्ध ने उसे कहा कि सुनो, तुम्हें थोड़ा और समय लगेगा, यहां अभी और समय बिताओ। तो शिष्य गुस्सा हो गया, कहने लगा गुरुदेव, मतलब आपके ज्ञान में कोई कमी रह गई है, आप मुझे ज्ञान नहीं दे पाए। भगवान गौतम बुद्ध को लगा कि यह समझ नहीं पा रहा, इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है, कल सुबह पूर्वी दिशा में एक गांव है, वहां पर जाना और वहां पर भिक्षा लेकर के आसपास के लोगों से भिक्षा लेना और आकर के मुझे बताना। कोशिश करना वहां के लोगों को थोड़ा सा ज्ञान बांटने की और मुझे आकर के बताना कि अनुभव कैसा रहा। शिष्य बड़ा खुश हुआ और को लगा कि अब तो बात बन गई है, अब तो मुझे आदेश मिल गया है सुबह सुबह उस गांव में भिक्षा मांगने के लिए। पूर्वी दिशा में शाम में जब आया तो पट्टी बंधी हुई थी, हाथ पैरों में चोट लगी हुई थी, निराशा से वह एकदम दिखाई पड़ रहा था। भगवान गौतम ने कहा क्या हाल बनाया हुआ है? गौतम बुद्ध ने उसकी मरहम पट्टी की दवाई दी तो उसने बताया कि आपने कैसे गांव में मुझे भेज दिया? वहां पर जब मैंने भिक्षा मांगी तो लोग मुझे गालियां देने लगे, भगवान भगाने लगे, डांटने लगे, दुत्कारने लगे। एक व्यक्ति ने बस मुझे वहां पर भिक्षा दी और उसने भी जमीन पर फेंक करके भिक्षा दी और कहा कि ले जाओ इसको, इतने बुरे गांव में जहां लोग अज्ञानी हैं उनके पास आपने मुझे भेज दिया कि ज्ञान बांटो, आप मुझे कल किसी और गांव में भेजना, मैं जाकर के ज्ञान वहां पर देकर आता हूं। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए, उनको पता था कि कुछ कर नहीं पाएगा। अगले दिन उसने कहा कि ठीक है, तुम कहीं और चले जाना, लेकिन एक दिन के बाद जाना, एक दिन और आश्रम में मठ में रुके रहो। अब की बार उन्होंने अपने किसी दूसरे शिष्य को उसी गांव में भेजा जहां पर उन्होंने पहले शिष्य को भेजा था। शाम के समय जब वह शिष्य आया तो उसका भी वही हाल था जो पहले शिष्य का था। उसके पैरों में भी चोट लगी हुई थी, हाथों में चोट लगी हुई थी। भगवान गौतम बुद्ध ने पहले वाले शिष्य के सामने दूसरे वाले से पूछा कि क्या हुआ? तो उसने कहा प्रभु, आपने जिस गांव में मुझे भेजा था वहां के लोग बड़े ही भोले भाले हैं, भिक्षा दे ही नहीं रहे थे। एक व्यक्ति ने तो मुझे जमीन पर फेंक करके भिक्षा दी, मैंने स्वीकार कर ली और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। तो चौंक गया और मुस्कुराकर कहने लगा कि आप गजब के इंसान हैं, आपको मैं जमीन पर फेंक करके भिक्षा दे रहा हूं और आप मुझे कल्याण होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैंने उसे कहा कि मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, आप भी बड़े दानी हैं, आपने कम से कम मुझे भिक्षा तो दी, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं कल्याण होने का। उसके बाद जब मैं वहां से निकल रहा था तो मैंने देखा कि एक बच्चा उस गांव में बीमार था। मैं जंगल में गया वहां पर जड़ी बूटियां लेने के लिए। जब मैं वहां से आ रहा था तो जंगल के लोगों ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे जड़ी बूटियां कहां लेकर जा रहे हो? तो मैंने उनसे निवेदन किया कि और विनती की कि मुझे छोड़ दो, मैं एक छोटा बच्चे की मदद करने के लिए यह सब लेकर जा रहा हूं।
तब जाकर उन्होंने मुझे जाने दिया। जब मैं गांव में आकर के उस बच्ची की मर्रम पट्टी कर रहा था तो गांव वाले मुझ पर हमला करने लगे। तब उस एक मात्र दानी व्यक्ति ने, जिसने मुझे जमीन पर फेंक करके भिक्षा दी थी, उसने गांव वालों को रोका और कहा कि यह ठीक व्यक्ति है, इसको काम करने दो। जब मैं जड़ी बूटियां लाया तो बच्चा ठीक हो गया पूरी तरह से। गांव वाले मेरी जय जयकार करने लगे, मेरे बारे में अच्छी बातें करने लगे, मेरे लिए तालियां बजाने लगे और कहने लगे कि कल आप फिर आइएगा गुरुदेव, मुझे कल फिर उसी गांव में भेजिएगा। बड़े भोले भाले लोग हैं, समझते नहीं, बस प्यार बहुत है। अब की बार प्रयास करूंगा थोड़ा सा और उनको प्यार देने का, उन तक और प्यार पहुंचाने का। वहां ज्ञानी तो हैं, बस अनजान व्यक्ति से बात करने में डरते हैं। वो जो पहला शिष्य था, जो एक दिन पहले उसी गांव में गया था, वो सुन रहा था और समझ रहा था। भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में गिर गया, कहने लगा, देव कमी मुझ में है, आपने ज्ञान तो मुझे बहुत सारा दिया, लेकिन मैं आचरण में नहीं ढाल पाया और अहंकार को ऊपर रखकर और उसी गांव के लोगों को पहचान नहीं पाया। वहां से मार खाकर चला गया। मार तो इन्होंने भी खाई, लेकिन अहंकार मिट चुका है और यह समझ चुका है कि लोग भोले भाले हैं। हमें उनसे अलग तरीके से व्यवहार करना होगा, अपने ज्ञान को आचरण में ढाल करके पहुंचना होगा। छोटी सी कहानी जिसका सार ये है कि अच्छा इंसान बनने पर ध्यान दीजिए, अच्छा समय अपने आप चला आएगा। हम अच्छा समय लाने चाहते हैं लेकिन अच्छा इंसान नहीं बनना चाहते। सारी कमी, सारी गड़बड़ यहीं पर हो जाती है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मैंने और भी मोटिवेशंस पर वीडियो बनाई है, जैसे मैच्योरिटी पर मैंने बनाई है, बायोग्राफी बनाई है मैंने नरेंद्र मोदी जी की। अगर आपको भी देखनी है तो मेरे चैनल पर जाइए और स्क्रॉल कीजिए उनको। थैंक यू सो मच और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।